कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का बहुत प्यारे से तुला राशि के जातक। चर्चा हम करेंगे सितंबर का महीना आप सभी बहुत प्यारे से जातकों के लिए कैसा जाने वाला है। मूल समझ लीजिए कि जो भी जातकों की यह एक कंप्लेंट बनी हुई है कि आपके पास जितने सूत्र हैं, जो भी गणनाएं लगा लीजिए, कोई भी सटीक नहीं बैठने वाली है, क्योंकि आप ना हमारा भाग्य नहीं बदल सकते और इतने लंबे समय से कुछ हुआ ही नहीं है, तो अब कोई विश्वास ही नहीं है हमारा, जो मर्जी कर लीजिए आप। और ऐसा कोई मार्ग नहीं है जिस पे हमने चल के देखा ना हो बहुत लंबे समय तक। पूर्ण श्रद्धा जो हर बार हमारी श्रद्धा जो है वह टूटी है। अब प्रार्थना कर रहा हूँ, समझ लीजिएगा कि सितंबर का महीना जो है इसको दो भागों में समझ लीजिए, 1 से 15 तारीख, फिर 15 से 30 या 16 से 30। यहाँ जो कंप्लेंट बनी हुई है कि किस्मत जो है वह हमारी नहीं है, लिखी ही नहीं गई है, हमारा लिखा गया संघर्ष। किस्मत तो बाकी की लिखी जाती है, और अगर है तो वह एक जगह बंद पड़ी हुई है, चाबी नहीं है हमारे पास। तो 1 से 15 तारीख के मध्य आपको वह चाबी भी दी जाएगी, और 17-18 तक वह जो है, जो जहाँ पर भंडारण है आपके भाग्य का, वह खोल भी लोगे। समझे? वो कुंजी मिलने वाली है आपको। अब ये चीज़ समझ लीजिए कि गोचर पे जब भी डिस्कस होती है चीज़, तो उसकी सटीकता के लिए हमारे को हमारे लगन और जो दूसरे इंडिविजुअल चार्ट्स हैं वे क्लियर होने बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। तो बहुत सटीकता से हम यह भी पता कर सकते हैं कि घंटों के हिसाब से हमारा क्या होने वाला है। यह स्कैनिंग विद्या इतनी सटीक जो है जानकारी भी दे सकती है, लेकिन पालना अगर पूरी करोगे तो, केवल ट्रांजिशन के साथ में चलना, पालना मात्र जो है आधी है। ध्यान बना के रखिएगा। अब जो 7 नंबर राशि है, तो हमारे को एक समझना है, बड़े बूढ़े कहे गए हैं, विद्वान जन कहे गए हैं कि एक को पकड़ लो, एक को साध लो। तो हमारे को ना पूरे ग्रह मंडल को समझना नहीं है, हमारे को केवल स्वामी शुक्रदेव है उनको जानना है, उनको ठीक रखना है अपनी डेली एक्टिविटी में। तो बहुत ज़्यादा जो है नकारात्मकता जो गोचरीय प्रभाव से आ जाती है, वह आएगी तो सही, लेकिन छू नहीं पाएगी, क्योंकि हम बहुत सेफ बैठे होंगे। हम बहुत ज़्यादा भाग के सब कुछ ठीक करने का प्रयास करते हैं, जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। इसमें एक पे काम उस तरीके से नहीं हो पाता। हम सबको साथ में लेकर चलने का जो प्रयास करते हैं, तो एक पूरी मजबूती को प्राप्त नहीं कर पाता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, आप कौन हो। आपसे पूछा जाए कि कौन है आप, तो आप बोलोगे हम शुक्र वाले हैं। तो शुक्र को मजबूत करना है, हर प्रकार से शुक्र की जानकारी लेनी है। अब सर से लेकर पैर तक की सारी गणना हम सितंबर महीने की जान लेते हैं, क्या क्या होने वाला है। और ये जो ताला चाबी जो समझाया है, ये नहीं समझ में आया तो लॉजिकली भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले मूल समझ लीजिए, 13 तारीख को मंगल आ जाएंगे लगन में, लिब्रा साइन में आ जाएंगे, तुला में आ जाएंगे। मंगल लगन में आने का मतलब है कि 4, 7 और 8 सुख स्थान प्रभावित होगा, दैनिक आमदनी वह प्रभावित होगा, लॉन्जेविटी प्रभावित होगी। यानी आने वाले भविष्य का जो एक छुपा हुआ केंद्र है, 8वां भाग, वह भी प्रभावित होगा। लगन में जो मंगल होते हैं, कई बार यह क्या चीज़ करवा सकते हैं, यह चीज़ समझ लीजिएगा, वह ठीक रखनी है। जो करवा सकते हैं वह शुक्र के विपरीत होती है। शुक्र के विपरीत क्या होती है? शुक्र बहुत तेज आवाज़ में नहीं बात करते हैं। शुक्र की जो नीति है ना, शुक्र नीति है, उसमें क्या चीज़ शामिल रहती है? उसमें शनि बड़े उचके रहते हैं। ये जो साइन है ना 7 नंबर, इसमें शनि आके पूरे बिल्कुल आराम से हो जाते हैं, पूरा कंट्रोल आ जाता है कि अब आएगा आनंद, अब मैं न्याय करूँगा मेरे बच्चे के साथ में। तो वो क्या चीज़ बताने की कोशिश करते हैं? ये चीज़ बताने की कोशिश करते हैं कि किसी भी अवस्था में तुम्हारी प्रोग्रेस अगर इस चीज़ से रुक रही है कि तुम व्यर्थ में क्रोध का और बहुत ज़्यादा सीधे मार्गों का सहारा ले रहे हो, तो याद रखना वह चीज़ तुम्हारे को तुम्हारी नीतियों में कमी दर्शा रही है। बहुत सारे क्षेत्रों में केवल मन मुस्कुराहट के साथ ही कार्य हो पाते हैं, और कुछ चीज़ों को थोड़ा सा अनदेखा करते हुए केवल अपने लक्ष्य पे दृष्टि बनी रहे, यह चीज़ की नियम की पालना करनी आनी चाहिए। नहीं कि दृष्टि हमारी लक्ष्य से हट गई, हम कहीं और बिजी हो गए।
तो फिर वो आप कौन होगे? फिर आप होगे पक्के शुक्र वाले। और पक्के शुक्र वाले जो जातक होते हैं उनके शनि और बुध हमेशा अच्छा ही करते हैं। ध्यान बना के रखिएगा, स्कैनिंग विद्या के सूत्र हैं ये। तो हमारे लगन को मजबूती मिलने वाली है मंगल के आने से। 13 तारीख को मंगल यहाँ पहुँच जाएंगे और उसके पश्चात हमारे पास जो इनकम आती है, दैनिक आमदनी आती है, उसमें बढ़ोतरी के लिए कुछ नए सोर्स भी जुड़ सकते हैं। उसके लिए हमारी कुछ यात्राएं भी शामिल हो सकते हैं। धन की स्थिति हम सितंबर में समझ लेते हैं। धन की स्थिति के स्वामी लगन में ही आके बैठ गए तो धन की स्थिति और ख़ास तौर से धन जो है जो हाथ में टिक नहीं पाता, उससे पहले खर्चा जो आकर खड़ा हो जाता है। जितना धन आता है उससे अधिक मात्रा में खर्चा जो आता है, तो कहीं ना कहीं हम धीरे धीरे लॉस में जाते जा रहे हैं। उस पर पूर्णतः रोक भी लगेगी और नए आय के साधनों के द्वारा या एक विशिष्ट आय के साधनों के द्वारा आपका जो बैंक बैलेंस है उसमें बढ़त होनी ही होनी है। सितंबर महीना इस बात को इंगित कर रहा है। अब कुछ यात्राओं के दौर को हम समझ लेते हैं। यात्राओं के दौर के लिए एक बात समझ लीजिएगा कि तुला वाले जो हैं, सितंबर के महीने में आपको कहीं से भी बुलावा आता है, कोई भी प्रेरणा आती है कि अमुक मुझे जाना चाहिए, तो ज़रूर जाइएगा। बृहस्पति देव इसके लिए पूरा प्रयास करवा रहे हैं, पूरा जोर लगवा रहे हैं। और अगर यात्रा कुछ संत चरणों में हो जाए, संत भगवान के सानिध्य में हो जाए, किसी धर्म स्थान पे अगर जा रहे हो तो बिल्कुल रुकना नहीं है, क्योंकि गोचर यह इशारा कर रहा है वो जो चाबी जो है ना वहाँ भी मिल सकती है आपको। बड़े ध्यान से समझा करिए, इसलिए क्योंकि स्कैनिंग विद्या के ऊपर गणना करके बनाई जाती है। बहुत सारे लोग इसको अपनी जो है सामान्य ज्योतिष विद्या उससे कंपेयर करते रहते हैं, और मैं हमेशा यही प्रार्थना करता हूँ कि सूत्र समझिए। ध्यान बना के रखिएगा कि सुखों में बढ़ोतरी की अगर हम बात करते हैं, और ख़ासतौर से आंतरिक मन की प्रसन्नता, जीवन में भौतिकता जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है अगर हमारी नीयत बिल्कुल ठीक है, और साथ ही साथ आने वाले समय में हमारी जो इच्छाएं हैं उनका क्या होने वाला, हमने अमुक जो है ये हमने सपने संजोए हुए हैं, इनका कोई आधार मिलेगा, तो उसका आधार देने वाले हैं शनि। शनि जो है 28 नवंबर तक है वक्री। और ये ध्यान बना के रखिएगा, मंगल जो है, मंगल को डिस्टर्ब करने के लिए राहु की दृष्टि भी पड़ रही है मंगल के ऊपर, लगन में जो आ गए हैं। गुरु की भी पड़ रही है, और बड़ी विचित्र बात है, गुरु और राहु भी ऐसे बैठे में एक दूसरे को देख रहे हैं। लेकिन 28 नवंबर तक राहु के संबंध में कम राशि में जो बैठे हैं कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वक्री शनि मीन राशि में बैठकर अपने से एक भाव पीछे यानी वक्री दृष्टि से उस सेक्शन को, राहु को निखार रहे हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि राहु जो है उन्होंने संकल्प ले लिया है कि मैं जो हूँ अब बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। जहाँ सावधानी हटी वहाँ जो है राहु अपना काम कर जाएंगे। राहु 28 नवंबर के बाद क्या काम कर सकते हैं और हमारे को सितंबर में ही क्या समझाने का प्रयास करा जा रहा है, वही प्रयास करा जा रहा है कि मंगल का गुरु के साथ जो दृष्टि प्रभाव जो बन रहा है, ये कहीं ना कहीं हमारे को प्रॉपर्टी के संबंध में कुछ ना कुछ लाभ जो है देने की संभावना दे रहा है। और हमारे को क्या करना है, क्योंकि स्त्री प्रधान से जो है राहु जुड़ जाता है, तो हमने हमारे को जोड़ना ही नहीं है। हमारी धर्मपत्नी के नाम से लिखा पढ़ी होनी चाहिए, घर के स्त्री पक्ष के नाम से लिखा पढ़ी होनी चाहिए। तो 28 नवंबर के बाद राहु चाहकर भी कुछ करेगा नहीं, क्योंकि कुछ नज़र आने वाला नहीं है। हमने पहले से ही वहाँ सफाई कर दी है, समझ रहे हो आप। राहु को रायता मिलेगा नहीं और वो फैलाएगा ही नहीं, हमने पहले से ही वहाँ से सारी चीज़ें हटा दी हैं। यह समझना पड़ता है हमारे को गोचर में। उसके पश्चात जैसे कि मैंने निजी प्रार्थना करी है, क्योंकि मंगल लगन में आएंगे, कुछ इनकम के जो सोर्सेज हैं वह भी बढ़ेंगे, क्योंकि मंगल की प्रकृति है। बहुत सारे सोर्सेज से, 2 या 2 से अधिक सोर्सेज से जो पैसा ला सकता है वह केवल मंगल ला सकता है। इसलिए मंगल को समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। अब अष्टम भाव को समझ लेते हैं। अष्टम भाव के बारे में एक बात याद रखिएगा, कर्म ना ऐसे काम नहीं करते हैं कि आज आपने ऐसे करा और तुरंत जो है 2 घंटे बाद जो है एक पर्ची आ गई, फल मिल गया आपको। कर्मों के विचित्र माया है, इसको समझना लगभग जो है असंभव है। हालांकि संत भगवान जो होते हैं उनके लिए तो बहुत छोटी सी बात होती है। खैर, सामान्य जन को ये चीज़ समझनी है कि वर्तमान में करे गए कार्य कहीं ना कहीं भविष्य को इंगित ही कर देते हैं, कि भविष्य फल को समझने के लिए वर्तमान देख लो। वर्तमान की चाल से पता लग जाता है कि भविष्य में ये कौन सी दिशा में जाने वाला है, यानी वर्तमान में किस दिशा की तरफ जा रहा है पता लग जाएगा, आने वाले समय यहाँ पहुँच जाएगा। आप समझिएगा बहुत ध्यान से, क्योंकि 15 तारीख को रात्रि के समय शुक्र
प्रवेश कर जाएंगे केतु बाबा के साथ में, सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहाँ पर 2 दिन के लिए उनको सूर्य का साथ भी मिलेगा। 17 तारीख को सूर्य आगे पहुँच जाएंगे कन्या राशि में। बुध भी 15 तारीख को मूव करेंगे, लेकिन ये ध्यान बना के रखिएगा कि बुध जो है वो दिन में ही आगे पहुँच जाएंगे, तो बुध शुक्र की युति जो है वो किसी प्रकार से हो ही नहीं पाएगी। एक सुबह में ही आगे चले गए, एक जो है 15 तारीख को आ रहे हैं, लेकिन रात को 12 बजे के पश्चात आ रहे हैं वहाँ पर। तो शुक्र, सूर्य और केतु। व्यर्थ का स्त्री पुरुष आकर्षण हमारे अच्छे भले भाग्य को खराब कर सकता है, अच्छे भले भविष्य की प्लानिंग को भविष्य में खराब कर सकता है। वर्तमान में कुछ चीज़ें साथ में चल सकती हैं जो एक बड़ा सिरदर्द आपके लिए बन सकती हैं। 4 दिन की ये चीज़ जो है हमारे समझ लीजिए 40 महीने तक प्रभावित कर सकती है। हमारे को क्या ध्यान बना के रखना है? हमारे को ध्यान बना के रखना है, बेकार की चीज़, व्यर्थ की चीज़ व्यर्थ ही बोली जाएगी। उसको पवित्र प्रेम के तौर पे परिभाषित करा ही नहीं जा सकता है। अब चाहे किसी को किसी भी रूप में कोई भी अर्थ जो है वो समझ में आए। समय खराब अगर हो रहा है तो उससे हमारा ही नुकसान है। क्षणिक आनंद कभी भी ये नहीं गिना जाता कि ये स्थायी है, वो क्षणिक ही बोला गया, क्षणिक आनंद है। ध्यान बना के रखिएगा। और दूसरी चीज़ यह है, जो भी जातक हैं जिनको ऐसा लगता है कि 12-13 तारीख से आते ही पहले ही स्वास्थ्य के संबंध में हमारे को दिक्कत चल रही है, तो स्वास्थ्य हमारा थोड़ा सा और बिगड़ने लग गया, तो स्कैनिंग विद्या का सूत्र समझ लीजिए। आपके शहर में जो भी मेडिकल स्टोर हो, वहाँ पर जिस भी बड़े उत्तम तरीके से जातक ने एक गुल्लक रखी हुई हो, गौ माता की शेप में ना गुल्लक रखी रहती है, या गौदान के लिए रखा रहता है कि आप दवाइयाँ ले रहे हो, गौ के लिए डाल दो। तुरंत प्रभाव से जाइएगा, ना दिन ना रात, ना कोई कि भाई कोई भी कैसा समय, जाइएगा और अपनी श्रद्धा के अनुसार वह जो गुल्लक होगी उसमें कुछ भी रुपए डाल दीजिएगा। तुरंत प्रभाव से स्कैनिंग विद्या का सूत्र है, इसमें लाभ देखने को मिलेगा। ये क्या चीज़ आपने करी? ये कर्म के कारण आपकी दवाइयाँ बढ़ती जा रही हैं, समझे? तो आपने कर्म को न्यूट्रल कर दिया पुण्य का काम कर कर। समझ रहे? 2 ही रेखा है ना, पाप और पुण्य की। तो इसमें समझना, हमारे को पुण्य की चाहिए तो हम पुण्य करेंगे तो रेखा बढ़ जाएगी। जो रेखा बढ़ जाएगी वो दूसरे को अपने आप दबा लेगी। यही मूल प्रकृति, यही है जन्म लो मरण, जन्म लो फिर दोबारा मरण। इसी में जो है जातक घूमता रहता है। जो रेखा ज़्यादा हो जाती है फिर उस हिसाब से आनंद मिलता है, फिर उस हिसाब से संघर्ष मिलता है। तो ये छोटा सा जो उपाय ये कर लीजिएगा, बहुत बड़ा रिलीफ आपको मिल सकता है, संभावना बनी हुई है। अब आगे हम काम धंधे के ऊपर बात कर लेते हैं, भाग्य के ऊपर बात कर लेते हैं। मेरी निजी प्रार्थना रहेगी, जो यात्राओं के लिए मैंने प्रार्थना करी है, अगर कुछ मौका मिलता है, तीर्थ दर्शन के लिए मिलता है, ज़रूर जाइएगा। ऐसा भाग्य जो है वो निर्देश दे रहे हैं कि कुछ चीज़ों के जवाब आपको यात्राओं के दौरान मिलेंगे। वहाँ दर्शन इत्यादि करते बहुत सारे कर्म आपके कटेंगे, ये भी पुण्य में आते हैं। दर्शन आप करते हो, वहाँ जाके जो है स्तुति करते हो, स्तोत्र गायन करते हो, नंगे पाँव चलते हो, परिक्रमा करते हो धर्म स्थानों की, बहुत कर्म कटते हैं। कर्म कटने का मतलब ही ये चीज़ है कि अब आपके समझ लीजिएगा उपलब्धि के जो है वो शुरुआत हो चुकी है। अब पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। बस एक जगह बैठे रहने से वो चीज़ नहीं होने वाली है। तो इसको थोड़ा सा निजी प्रार्थना समझने का प्रयास करिएगा। काम धंधे के ऊपर बात कर लेते हैं। काम धंधे जो है 15 तारीख तक बहुत ठीक ठाक, लेकिन हाँ ये चीज़ समझिएगा कि अगर आपका स्वयं की जहाँ इन्वेस्टमेंट है वह बहुत ज़्यादा ना खर्चा जो मांग रही है, उसमें सितंबर के महीने में 12-13 तारीख से कुछ जो है कमी आने लग जाएगी। लेकिन जो व्यर्थ का स्त्री पुरुष आकर्षण है उसका ध्यान बना के रखिएगा। और एक चीज़ मैं और आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आजकल जो है लोगों में इतनी बुद्धि बढ़ गई है, डीएनए जो है ज़्यादा उनका एक्टिवेट हो गया है। उनको यह पता है किसी को कोई भी काम रुकवाना हो तो छोड़ते नहीं हैं, है ना। आजकल तो सोशल मीडिया पे बहुत ज्ञान मिल रहा है और लोग खूब एक्सपेरिमेंट करते हैं पीली सरसों से और पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी चीज़ें। तो उसकी भी संभावना बन सकती है, तो वो तभी बनेगी जब हम व्यर्थ के स्त्री पुरुष आकर्षण में फंस जाएंगे। अच्छा भला जो हमारा लाभ है वह खराब होना शुरू हो जाएगा और उसके बाद 28 नवंबर के पश्चात हमारे को समझ में आएगा कि वो जो झटका जो मिला था वो यहाँ पर इतनी बड़ी दरार मिल गई है और अब हमारे को सर्दियों में हमारे को देखने को मिल रही है। तो बड़ी निजी प्रार्थना है, बच के चलिए और यह चीज़ें ठीक नहीं हैं आपके सर्वांगीण विकास के लिए। 12वें भाव के ऊपर बात कर लेते हैं। सूर्य और बुध, हमेशा यह बात ध्यान रखिएगा, द्वादश भाव में सूर्य बुध की युति
और साथ में अस्त प्रभाव में चल रहे बुध बाबा, हमारे को बुध आदित्य योग का एक हिस्सा तो पता है कि ये उत्तम राजयोग है, बड़ी तीव्र बुद्धि दे देता है, लेकिन हमारे को यह चीज़ भी समझनी है कि ज्ञानवान तो वह होता ही है जातक, लेकिन ज्ञान तभी प्रकाशित हो पाता है जब वह किसी भी रूप में अपने पिता और उनसे ऊपर पिता यानी कि दादा परदादाओं का नाम को ऊंचा करने के लिए प्रयास करता है। और उल्टा प्रभाव इसका कई बार यह पड़ जाता है, जातक का ज्ञान इतना तेज हो जाता है कि वह दूसरे की बात सुननी बंद कर देता है और जहाँ उसकी बात कटती है उसको सह नहीं पाता है। तो दो प्रकार के योग हो गए ना, एक तो सम पॉजिटिव दे रहा है और वही जो है तीखा प्रभाव दे रहा है। तो हमारे को तीखा प्रभाव नहीं देना है, क्योंकि जो हमारे पास आज ज्ञान है, जहाँ हम उसके मालिक बन के बैठ गए और हमने उसको बना लिया कॉपीराइट, तो दूसरा आ जाएगा कॉपीराइट वाला। यही है सृष्टि का चलन। हमारे को क्या करना है, ये ध्यान बना के रखना है। और ये वर्ष का स्त्री पुरुष आकर्षण है, वहीं से शुरुआत हो जाएगी पिता के नाम के लिए। यानी शुक्र जिसका अच्छा है तो इसे समझ लीजिएगा, तो उत्तम सूर्य बुध की युति जो कही गई है, बुध आदित्य राजयोग जो बोला गया है, उसके पूरे के पूरे लाभ ले सकता है। ध्यान बना के रखिएगा कि हमारे को यहाँ पर बैठे हुए सूर्य जो है कुछ थोड़ा सा नेत्रों के संबंध में, दृष्टि के संबंध में कुछ थोड़ा सा परेशानी भी दे सकते हैं। योगासन इत्यादि जी करिए, प्राणायाम करिए, और थोड़ा सा मोबाइल वगैरह है उससे एक निश्चित थोड़ा सा कुछ समय के लिए दूरी बनाइए। अपनी सेहत पे ज़्यादा ध्यान दीजिए और बहुत ज़्यादा यह मत याद रखिए कि अमुक व्यक्ति ने मुझे यह शब्द कहे, यह शब्द जो है वह कट नहीं रहे हैं। आप दूसरे शब्दों को पकड़ लो, अच्छे शब्दों को पकड़ लो, वह कट जाएंगे। यह भी सूर्य का थोड़ा सा विषम प्रभाव जो है वह प्रभावित कर सकता है। इन चीज़ों का ध्यान बना के रखोगे। इसी तरीके से गोचर समझा जाता है, ऐसे समझोगे, ग्रह को समझने का प्रयास करोगे, बहुत अच्छे तरीके से आपके सभी दिन जाने वाले हैं, सभी महीने जाने वाले हैं। तो योग हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं